नमस्कार दोस्तों। अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 33 एसएससी सीजीएल टायर 2 2018 मैथ का पेपर जो कि 11 सितंबर को हुआ था, तो उसका क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कशन करते हैं। चलिए, एक बार ग्राफ दिया है जिसमें पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर लेस देन 500 टू द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली वेजेस आर 600 एंड एबव। एक्स एक्सिस में डेली वेजेस दिया है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। नंबर ऑफ वर्कर्स हु डेली वेजेस आर लेस देन 500, 500 से कम जिनका डेली वेजेस है, ये लाइन ये 500 500 का, दिस इज 500। 500 का लेस जो है 45 प्लस 30 75 है एंड मोर देन 600, दिस इज 600। 600 का ऊपर जो है 55 प्लस 35 90 है। ये दोनों का रेशियो पूछा है 75:90। 15 में भाग दीजिए, 15 5 75, 15 15 6 90। So this is the correct answer. Coming to the next questions. In ABC, AB equal to 6, AC equal to 8, BC equal to 9, length of median. ये थ्योरम है मीडियन एडी है, देन थ्योरम का हिसाब से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या CD स्क्वायर, कोई भी एक कर सकते हो, या BC/2 कर सकते हो। तो ये अपना ये दिया है, हमारा 9 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 9/2। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये दो इधर डिवीजन में 100/2 हो जाएगा, माइनस 81/4 AD स्क्वायर, AD हो जाएगा 119/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय A to that of B in a business is 14:15. Ratio of their respective profits 2:5. If they invested the money for 3 months, if A invested the money for 3 months, then how much time B invested his money? इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 14:15 है और प्रॉफिट का रेशियो 2:5 है। सपोज ये T1 टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है, बी ये A का इन्वेस्टमेंट है, ये B का है। B सपोज T2 टाइम के लिए करता है, देन इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा, इन्वेस्टमेंट का जो होगा A का होगा 14T1 और इसका इन्वेस्टमेंट होगा 15T2। 14T1 अपन 15T2 इक्वल टू दे रखा है 2/5, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो सेम रहता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, T1/T2 आ जाएगा 3/7। इधर हमें दिया है T1 मतलब A का टाइम दिया है, ये इन्वेस्टेड मनी पर 3 मंथ्स, T1 मतलब A का वैल्यू दे रखा है 3 दे रखा है, B का वैल्यू पूछा है, B का वैल्यू हो जाएगा 7। A का वैल्यू दिया है 3 महीने के लिए दिया है। हमारा टाइम का रेशियो हो गया T1/T2, ये हो गया 3/7। 3/7 है तो A अगर 3 के लिए इन्वेस्ट करता है, B करेगा 7 के लिए। ये 3 गया है तो B करेगा 7 के लिए। ओके, नेक्स्ट,
द वैल्यू ऑफ cos 9 plus sin 81 into sec 9 plus cosec 81 divided by sin 56 into sec 34 plus cos 25 into cosec 65। ये अगर देखेंगे cos 9 को हम sin 81 कर देंगे, 90 माइनस 81 करके sin 81 प्लस sin 81, 2 sin 81 हो गया। देन ये cosec 81, sec 9 इक्वल टू cosec 81, 2 cosec 81, 2 इंटू 2 4 हो गया, sin 81 इंटू cosec 81 1 हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर आपका 4 आ गया। जैसे डिनोमिनेटर में sin 56 को हम sin 90 माइनस 34 करके cos 34 हो जाएगा, cos इंटू sec 1 हो जाएगा। ऐसे ही इधर sin 25 एंड cosec 65, cosec 65 को हम cosec 90 माइनस थीटा करके इसको sec 25 कर देंगे, sec 25 इंटू cos 25 1 हो जाएगा। तो दिस इज 1 प्लस 1 2, ऊपर हो गया 4, 4/2 आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ hollow hemisphere vessel is 6 cm and 7 cm respectively. What is the total surface area of the vessel? ये hollow तो इसका जो सरफेस एरिया एक्चुअली होता है 2 पाई, अगर बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाला स्मॉल आर है, देन इसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा पाई इंटू 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दीजिए, पाई इंटू 3 इंटू आर का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 3 147, 147 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 147 प्लस 36 स्क्वायर 183। देन क्वेश्चन नंबर 38, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट अल्फा बीटा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा, तो 5x हो जाएगा 2। x का वैल्यू अगर जो पुट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा -1, x 2 y -1, दैट मीन्स अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया -1। इधर अगर पुट करेंगे 3 2 जा 6, 6 -1 आंसर हो जाएगा 5। देन क्वेश्चन नंबर 39, एक पाई चार्ट दिया है जो टोटल नंबर पे एम्प्लॉयज है 2400 और टोटल 360 डिग्री में उसमें डिवाइड किया गया ABCD 5 कंपनी को। तो 360 डिग्री का वैल्यू 2400 है, तो 12 से अगर डिवाइड करेंगे, 12 0 0 कट गया, 12 से 36 20, 1 डिग्री का वैल्यू हो गया 20/3। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बिटवीन 350 एंड 650, 350 और 650 का बीच में। अगर इसको देखें, ये 18 डिग्री, 18 इंटू 20/3 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 18 इंटू 20/3, ये हो रहा है 120, तो ये उसमें नहीं आएगा। देन 54 करेंगे तो हो रहा है 360, इसका मतलब 54 से ऊपर आएगा। 90 कितना आ रहा है, 90 20/3 इंटू 90, 20/3 इंटू 90, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 600, तो ये भी आएगा। 90 अगर आएगा तो 72 भी आएगा, 126 नहीं आएगा क्योंकि 650 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 3 वैल्यू आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देन ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचिंग AB, BC एंड AC एट द पॉइंट्स PQ R रेस्पेक्टिवली। ABC एक ट्रायंगल है, एक सर्कल उसको टच कर रहा है PQ R में। AB माइनस BC दे रखा है, AB माइनस BC दे रखा है 4, AB माइनस AC दे रखा है 2, पेरीमीटर दे रखा है 32, PB प्लस AR पूछ रहा है कितना, PB प्लस AR कितना होगा। ये एक सर्कल है और ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल का ये दोनों साइड जो है सर्कल को टच कर रहा है, दैट मीन्स AP एंड AR आर टेंजेंट्स। अगर बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट डालते हैं सर्कल का ऊपर,
एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जो आता है, दोनों टेंजेंट का लेंथ जो है बराबर होता है, तो ए पी इक्वल टू ए आर। इसका मतलब हम इधर जो ए आर लिखे हैं, ए आर का जगह हम लिख सकते हैं ए पी। तो पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए आर मतलब पी बी प्लस ए पी, इसका वैल्यू पूछा है। इसका मतलब हमें पूछा है ए बी का वैल्यू पूछा है। चलो हमने तीन इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। ए बी माइनस बी सी 4, ए बी माइनस ए सी 2, पेरीमीटर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी 32। ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे, बी सी ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी एंड ए सी, बी सी एंड सी कैंसिल हो गया, रहेगा 3ab। 3ab का हो गया, इधर अगर ऐड करेंगे 4 2 6 32 6 38, 3ab 38 हो गया। ए बी का वैल्यू हो गया 38/3। तो आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 41, ट्रैवलिंग एट 60 km/h, a person reaches his destination in certain time. He covers 60% of his journey in 2/5 of the time. At what speed should he travel to cover the remaining journey so that he reaches the destination right on time? एक आदमी 60 km/h स्पीड में जाता है और अपना जो दूरी जो है कि निश्चित समय में तय करता है। He covers 60% of his journey in 2/5 of the time. Suppose हमने टाइम 2/5 मतलब टोटल टाइम सपोज 5 आवर्स था, टोटल टाइम 5 आवर है, तो उसने 60 km/h में अगर जाता है तो उसका उस दूरी को 60 km/h में अगर 5 घंटा चल गया तो कितना डिस्टेंस जाएगा? डिस्टेंस जाएगा 300। इसका मतलब वो 300 किलोमीटर को 60 km/h में 5 घंटा में जाता है। अभी क्या किया, ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी। उसका टोटल डिस्टेंस 300 है, 300 का 60% कितना होगा? 180। 180 को 2/5 ऑफ द टाइम, पहले अगर 5 घंटा लेता है, इसको 2 घंटा ले रहा है। अब रिमेनिंग जर्नी को कितना स्पीड में जाएगा सो दैट ऑन टाइम पहुंचेगा। अभी 2 घंटा ले रखा है, बाकी बचा हुआ है कितना? 3 घंटा। 3 घंटे में इसको जाना है 120 किलोमीटर, क्योंकि 180 जा चुका है और बचा है 120 किलोमीटर। तो 120/3 कितना? 40 km/h। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। ए एंड बी सेव्स 4000 and 5000 respectively. If the expenditure A equal to 66.2/3% of the expenditure of B, then the total income of A and B. A and B का टोटल इनकम पूछा है। अब इनकम का रेशियो कितना है? 5:7। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 2:3। 2:3 इसलिए कि एक्सपेंडिचर A इज इक्वल टू 66.2/3%। 66.2/3% मतलब 2/3। इसका मतलब B अगर 2 है, A हो जाएगा 3। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 2:3। और बचत कितना हो रहा है? ये 4000 बचा रहा है, ये बचा रहा है 5000। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से करें, देन सीधा मल्टीप्लाई कर 5 × 3 15 - 14 कितना? 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 × 5 10, 3 × 4 12, 12 - 10 2000, 1 यूनिट 2000 हो गया, 7 + 5 12 यूनिट कितना हुआ? 24,000। दिस इज द आंसर। अदरवाइज अगर बेसिक मेथड से करेंगे, देन उसका इनकम 5x है और सेविंग कितना है? 4000 है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? इनकम माइनस सेविंग 5x - 4000 अपॉन 7x - 5000 इक्वल टू 2/3। दोनों का जो है एक्सपेंडिचर का रेशियो। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा 2000। हमें पूछा है दोनों का A एंड B का टोटल इनकम कितना है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा? 24,000। If 5 sin theta minus 4 cos theta is equal to 0, then the value of 5 sin theta minus 2 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta. इसमें हमें tan theta मिल जाएगा। 5 sin theta इक्वल टू 4 cos theta, tan theta इक्वल टू 4/5। tan theta अगर 4/5 है, इसको tan theta फॉर्मेट में ले आते हैं। कैसे करेंगे? दोनों साइड में हमने cos theta भाग देते हैं। 1/cos theta में हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। इसको अगर 1/cos थीटा मल्टीप्लाई करें, 5 tan थीटा - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 3। हम इसलिए मल्टीप्लाई की tan थीटा का वैल्यू दिया है, सो दैट हमें tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। 5 tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा 4/5, 5 tan थीटा हो जाएगा 4, 4 - 2 ऊपर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4 + 3 7। तो आंसर हो जाएगा 2 + 2/7। देन क्वेश्चन नंबर 44, ये अच्छा क्वेश्चन है। A² + B² + C² + 96 = 8 × A + B - 2C।
रूट ओवर ए बी माइनस बी सी प्लस सी है। इसमें एक्चुअली हमें ए बी सी दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर हो पाएगा। अब इसमें जैसे इसमें आपको ब्रेक करने का ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लिया आपने 8a, अगर इधर ले जाएंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8a, ये फॉर्मेट आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर 2ab मतलब कितना, 2 इंटू 8a मतलब 2 इंटू 4 इंटू ए। इसका मतलब हमें इसको स्क्वायर करने के लिए इधर 4 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ 16 ऐड कर दिए, या 96 को स्प्लिट करके 16 यहाँ ले लिए। दूसरे सिमिलरली बी स्क्वायर, इसमें भी हमने 16 लिए। अब सी स्क्वायर का साथ क्या है, इधर 16c 16c, अगर 16c को ब्रेक करें कितना होगा, 2 इंटू 8c हो रहा है, 2 इंटू 8 हो रहा है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर चाहिए। इधर हमने 8 का स्क्वायर जोड़ दिया, तो ये तीनों जोड़ दिया, तीनों जोड़ने में 96 हो रहा है। देखिए 16 16 32 64 96। तो अभी ये 96 को हम ऐसे स्प्लिट करके लिख दिए, और राइट साइड में हम जो है ए को ए स्क्वायर का पास, बी को बी स्क्वायर का पास, सी को सी स्क्वायर का पास ले लिए। सो दैट ये क्या है, तीनों जो है स्क्वायर में आ गया। ये हो जाएगा ए माइनस 4 का होल स्क्वायर, बी माइनस 4 का होल स्क्वायर, सी माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब तीनों का स्क्वायर का सम 0 होता है तो तीनों 0 होता है। इसका मतलब ए माइनस 4 इक्वल टू 0, बी माइनस 4 इक्वल टू सी माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें से ए का वैल्यू आएगा 4, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 8। अगर तीनों का वैल्यू इसमें पुट कर दें देन हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 4 16 माइनस 32 प्लस 32। रूट 32 तो 32 कैंसिल हो जाएगा, 16 का रूट ओवर आंसर हो जाएगा 4। देन क्वेश्चन नंबर 45, ए बी सी 3 फ्रैक्शन दिया है। सी सबसे छोटा ए है, सी इज डिवाइडेड बाय ए, द रिजल्ट इज 5/2 व्हिच एक्सीड्स बी बाय 7/4। इसका मतलब 5/2 है, बी से 7/4 ज़्यादा है, तो बी कितना होगा, 5/2 माइनस 7/4 इक्वल टू कितना हो रहा है, 3/4। ये आपका बी का वैल्यू हमारा निकल गया। देन सी बाई ए कितना दिया है, सी डिवाइडेड बाई ए, सी बाई ए का वैल्यू दिया है, सी बाई ए दिया है 5/2, सी बाई ए कितना हो गया 5/2। सपोज सी 5x है, ये हो जाएगा 2x, बी का वैल्यू दे रखा है, तो 5x 2x, बी का वैल्यू 3/4, 3/4 को कर देंगे तो 9/12। तो 7, इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करने से ए प्लस बी प्लस सी दिया है 12 कम 12 11 23/12 दिया है। तो इसका मतलब 7x हो जाएगा 23/12 से 9/12 को माइनस कर दिए 14/12, तो x हो गया कितना 1/6। x अगर 1/6 है, हमें पूछा है c माइनस है, c माइनस है मतलब 3x का वैल्यू पूछा है। x अगर 1/6 है, 3x कितना होगा, 3 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/2। इन सेंटर वाला ये दूसरा सवाल है। इन सेंटर मतलब ये एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं, तो ये अगर ये है तो ये हो जाएगा 90 प्लस a/2, a/2। तो 90 प्लस a/2 ये मतलब 58/2 29, 90 प्लस 29 119। राधा मेक्स हर गुड्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। Radha makes her goods 25% above the cost price. She sells 35% of the goods at the marked price, 40% at 15% discount, and the remaining at 20% discount. What is your overall percentage gain? Okay. सपोज उसने 100 रुपये में खरीदा था, उसको मार्क किया है कितना में, 125 रुपये। अब जितना सामान खरीदा था उसका 35% उसने मार्क प्राइस में बेचा। इसका मतलब 35% को प्लस 25 करके भेज दिया, 25 रुपया ज़्यादा करके भेज दिया। देन 40% को उसने 15% डिस्काउंट में भेजा। पहले उन्होंने कितना ज़्यादा किया, 25 ज़्यादा किया, देन डिस्काउंट कितना दिया 15, तो उसका ओवरऑल परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15 प्लस 25 इंटू माइनस 15/100 को करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 25 3.75 हो रहा है, ये हो जाएगा 6.25। तो दूसरे में जो उसको गेन हो रहा है प्लस 6
0.25 का गेन हो रहा है। तो बोले ओवरऑल परसेंटेज तीसरे में क्या है, 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अगर 20% बढ़ा के 25% बढ़ा के फिर अगर 20% डिस्काउंट देगा, देन ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, 0। क्योंकि इसमें अगर पुट करेंगे 25 माइनस 20 माइनस 25 इंटू 20/100, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0। इसे हमें पता है अगर कोई आइटम को 25% बढ़ा के फिर 20% घटाते हैं, उसका ओवरऑल गेन नील रहता है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो रह गया उसमें, रिमेनिंग जो 25% रह गया उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया। ठीक है, अभी जो है मेन गेन उसका इतना हुआ, 40 में 6.25 का गेन हुआ, 35 में इतने का, 35 आइटम में इतना गेन हुआ। तो अभी टोटल कितना परसेंट देखते हैं, 25%। 35 में अगर 25 का गेन हुआ, कितना हुआ, 35 इंटू 25 कितना हो रहा है, 25×5 125, 25 तो 75, 12, 25 75, 12 87, 8.75 इधर गेन हुआ। ये 40% 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो रहा है 8.75%, ये 2.5% ऐड करेंगे अगर 25, 11.25 का गेन हो रहा है। ठीक है, ये मेथड में जल्दी होगा, क्योंकि 35% में अगर +25 ले रहे हैं, टोटल उसका गेन हो गया कितना परसेंट, 35 इंटू 25/100, इसमें गेन हो रहा है 2.5%, टोटल गेन हो गया 11.25%। नेक्स्ट, PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS, PR bisect QS, bisect QS, suppose this is QS है, PR bisect QS, PQRS हो गया, ये बाइसेक्ट हो रहा है, PR bisect QS, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें PQ दे रखा है 14.4, QR है 12.8, SR है 9.6, ये 9.6 है। हमें पूछा है PS कितना है, इसका पूछा है PS कितना है। तो ये एक्चुअली दो सिमिलर ट्रायंगल बना के इसको सिमिलैरिटी रूल लगाना पड़ेगा। सिमिलैरिटी रूल कैसे लगेगा मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज ये आपका x है, ये भी आपका x हो जाएगा, इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, दिस इज y, दिस इज, अभी ये दोनों ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये इसका बराबर है और
ये जो एंगल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये बराबर हो जाएगा ये एंगल का। ये तीनों एंगल आप बराबर हो जाएंगे आपस में। ये एंगल इसलिए बराबर है कि ये जो है सेम सेगमेंट जो है जो दोनों एंगल करता है वो सर्कल का प्रॉपर्टी में है। तो ये दिस ये और ये दोनों सेम सेगमेंट जो पी क्यू कर रहा है, ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, जब ये एंगल इसका बराबर, ये इसका बराबर, तीसरा एंगल तीसरा का बराबर होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर होगा देन हम इसका अपोजिट में क्या है, नहीं है ठीक है, नहीं क्यू आर अपॉन इसका अपोजिट क्या है पी एस इक्वल टू इसका अपोजिट में क्या है एक्स है, एक्स अपॉन इसका अपोजिट वाई लीजिए, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएगा। इसको भी ऐसे करेंगे कौन दरकार की तरह पी क्यू क्यू आर, पी क्यू अपॉन एस आर इक्वल टू एक्स बाय वाई। क्यों पी क्यू इसका सामने है और एस आर जो है इसका अपोजिट सामने है, और दूसरा जो एक्स किसका सामने है, एक्स जो है इस एंगल का सामने है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा पी क्यू बाय एस आर इक्वल टू पी एस बाय क्यू आर। तो पी क्यू इसका मतलब पी क्यू इंटू क्यू आर इक्वल टू हो रहा है पी एस इंटू एस आर। तो हमें पी एस पूछा है, पी एस इक्वल टू पी क्यू इंटू क्यू आर अपन एस आर इक्वल टू कितना, पी क्यू कितना है 14.4 इंटू 12.8 डिवाइडेड बाय 9.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19.2। 12 से सॉल्व कर दीजिए, 12 8 96, 12 24 देन 4 2 8, 4 3 12, इधर हो जाएगा 6.4, 6.4 इंटू 3 हो जाएगा 19.2। ठीक है, देन if theta lies in the first quadrant cos square minus sin square theta equal to half, then the value of tan 2 theta। हमें पता है cos square theta minus sin square theta का फॉर्मूला है ये cos 2 theta। तो cos 2 theta का वैल्यू इक्वल टू हाफ मतलब cos 60 डिग्री। तो 2 थीटा हो गया 60 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 60, 2 थीटा 60 है तो इसका जगह tan 60 कर देंगे। 2 थीटा 60 तो थीटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया तो ये हो जाएगा sin 90। sin 90 का वैल्यू क्या है,
साइन 0 साइन 91, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 50, सम ऑफ 8400 अमाउंट टू 11,046 at 8.75% per annum simple interest in certain time. What is the simple interest on the sum 9,600 at the same time शेयर रेट दे रखा है, तो इसलिए हमें, और सिंपल इंटरेस्ट है, इसीलिए हमें परसेंटेज एंड टाइम PRT 100 लेने का कोई ज़रूरत नहीं, हमें खाली अमाउंट और इंटरेस्ट लेते हैं। अभी प्रिंसिपल कितना था आपका 8400, ये बन गया कितना 11,046। तो इंटरेस्ट कितना बना, अगर इसको इंटरेस्ट कितना बना, अगर इसको माइनस कर देंगे 646 देन 26 इंटरेस्ट बन गया इतने में। और पूछ रहा है 9600 में कितना बनेगा, इसका मतलब अपन 8400 इंटू 9600 कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करो 12 7 84, 12 8 96, 7 में काटोगे तो 7 13 21, 54 7 49, 56 7 56, 8 है मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, 4 1 में है 4 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, from top of a tower the angle of depression of two objects on the ground on the same side of it are observed 60 and 30 respectively, same sides। ये 60 है, ये 30 है। डिस्टेंस में इधर एक ऑब्जेक्ट था, अब इधर ही भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों का डिस्टेंस ये है 400√3। अब ये हाइट पूछा है, सपोज tan 60 का वैल्यू क्या है √3 है, सपोज ये √3 होगा, ये कितना होगा 1 होगा। देन tan 30 अगर लेते हैं तो ये कितना होगा, क्योंकि tan 30 1/√3, ये अगर √3 है तब ये 3 होगा, तब जाके √3/√3, √3/3 1/√3 होगा, तो ये टोटल हो गया, ये हो गया 3। ये अगर 3 है, ये 1 है, ये कितना हो रहा है आपका, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 यूनिट। ये तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, 2 यूनिट का वैल्यू है 400√3। हमें हाइट चाहिए, हाइट कितना है √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का कितना होगा 400√3/2 इंटू √3, ये हो जाएगा कितना, 2 से 2 से काट देंगे 200 हो जाएगा, 200 इंटू √3 600 हो गए, तो आंसर हो गया 600। क्वेश्चन नंबर 52, यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट मतलब आपका 3 टू द पावर, अगर कोई 4 में कट रहा है 4n आएगा, देन 1, ये 3 टू द पावर 4 में कट रहा है तो इसका यूनिट वैल्यू 1 आ गया। ये 7 टू द पावर 4n प्लस 2 हो रहा है, क्योंकि 4 5 35, 4 36 प्लस 2 हो रहा है, 7 का स्क्वायर हो रहा है, 7 का स्क्वायर कितना 49, लास्ट डिजिट आ रहा है 9, ये हो रहा है 6 का पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट हमेशा 6 आएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 + 1 7 - 9 -2, 6 7 17 8 -2 मतलब 10 - 2 कर दीजिए, 10 - 2 = आंसर हो गया 8। Then question 53, write circular cylinder maximum value which cut from a solid whole cube. The material left what percent of the value? Write circular cylinder maximum value which cut.
ये क्यूब है, इसमें से हम अगर मैं एक सिलेंडर काट लें, इसमें से हम एक सिलेंडर काट लें मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो सिलेंडर का जो रेडियस क्या होगा, क्यूब का रेडियस, क्यूब का सपोज साइड 2 था, सपोज साइड 2 है, तो उसका अगर साइड 2 है, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अब सिलेंडर जो लेंगे उसका रेडियस कितना, उसका आधा हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1 और हाइट रहेगा 2, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच कितना हो रहा है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2, 44/7 हो रहा है, 44/7। देन मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट, मटेरियल लेफ्ट कितना, 8 माइनस 44/7, 8 माइनस 44/7, एलसीएम हो गया 7 is 56, 12/7 बच रहा है। व्हाट परसेंट वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, ओरिजिनल क्यूब कितना था, 8 था, 8 का 12/7, 12/7 इंटू 8 इंटू 100, ये परसेंटेज कितना बन रहा है, 4 तो 8, 4 तिया 12, तो कितना 50, 150/7, 150/7 मतलब कितना हो रहा है, 21 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 21। देन क्वेश्चन नंबर 54, to do a certain work the ratio of efficiency of A to B is 3:7, A और B का efficiency कितना है, 3 और 7 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 10.5 डेज, 10.5 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, 8 दिन काम कर चुके हैं। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन। अब देखो 10.5 दिन का काम है और दोनों जो है 8 दिन काम कर चुके हैं। अब दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 यूनिट करते हैं। अभी दोनों का काम बचा कितना है, जब 8 दिन कर चुके हैं बचा कितना है, 2.5 दिन बचा है। तो 2.5 दिन में कितना काम, इसका मतलब कितना काम बचा हुआ है, 25 यूनिट काम बचा हुआ है, 25 यूनिट। अब बोला उसका 60%, 25 यूनिट का 60% कितना होगा, 25 यूनिट का 60% होगा कितना, 15। अब 15 यूनिट काम को ये कितना दिन में करेगा, ये करेगा तो डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, ये का काम जो है तो हो जाएगा 5, ये जो है 5 दिन में करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 55, when the price of an item is reduced by 25% and the sale was increased by X%, there is an increase in 20% in the receipt of the revenue, then the value of X. When the price of an item is reduced by 25%, sale is increase in 25% in the receipt of the revenue. Price of item is reduced by 25%, 25% 1/4, मतलब पहले अगर 4 था अब हो गया 3। पहले सपोज सेल वाज इंक्रीज्ड बाय X%, then the increase there is a 20% in the receipt of the revenue। सपोज यहाँ सेल हो रहा था X, सपोज यहाँ सेल हो रहा था P ले लीजिए, यहाँ सपोज P सेल हो रहा था, यहाँ भी सेल हो रहा है Q।
ओके। देन रेवेन्यू कितना आया था, रेवेन्यू का होगा रेशियो इंक्रीज 20%। 20% मतलब इधर अगर 5 हो रहा था, इधर होगा 6। ठीक है। देन 4P डिवाइड बाई 3Q इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 5/6 हो रहा है। तो P/Q का कितना वैल्यू हो रहा है 15/18, 15/24, 15/24 मतलब कितना हो रहा है 3, 5/8। अभी बोल रहा है जो 8 जो है 5 से कितना % बढ़ गया, 8 पहले था 5, अभी हो गया 8। तो इंक्रीज कितना हुआ, 5 में कितना इंक्रीज हुआ, 3 का इंक्रीज हुआ। इसका मतलब 100 में कितना होगा 60। तो आंसर विल बी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। द average of 13 number is 47. The average of first 3 number 39 and that of next 7 number 49 and the 11th number is 2 times the 12th number. 12th number is 3 less than the 13th number. What is the average of 11th and 13th number? टोटल 13 नंबर, 13 नंबर है। ये 11th नंबर, 12th नंबर और 13th नंबर। ये अगर x है, 12th नंबर x है, 11th नंबर हो रहा है 2x, 11th number 2 times the 12th number and 12th number is 3 less than the 13th number. 13th number x plus 3 है। Average of 13 number is 47. The average of first 3 number is 39. फर्स्ट 3 नंबर इसका एवरेज 39 है, पहला 3 नंबर का। और नेक्स्ट 7 नंबर का जो एवरेज है, नेक्स्ट का एवरेज है 49, 7 नंबर का। टोटल एवरेज 47 था। 47 से यहाँ कितना डेविएशन हो गया, -8 का डेविएशन हुआ। इधर हो गया -8 और इधर 7 में कितना हो गया +2। इसका मतलब टोटल जो है डेविएशन कितना हो रहा है -24 प्लस 7 14। इसका मतलब -10। -10 जो है ये तीनों का एवरेज 47 अगर है, तीनों का टोटल कितना हो रहा है 47 इंटू 3, 3 7 21, 2 3 12 तो 14, 141 है। 47 एवरेज है तीनों का 141 है, लेकिन उसमें जो है पहले से -10 कम है, तो इसलिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 151। तो ये तीनों का सम हो जाएगा 151। तीनों का सम अगर 151 कितना हो, 2x प्लस x 3x 4x, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 151। उसमें निकल जाएगा 4x कितना हो रहा है 148, x का वैल्यू कितना हो गया 4 या 12, 4 से 37 हो रहा है। तो तीनों का एवरेज कितना होता है, एवरेज ऑफ 11th एंड 13 नंबर। 11th और 13 नंबर का एवरेज क्या है 3x प्लस 3/2, 3 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू 38/2, 19
3 जा 57, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 57, एक ट्रायंगल दिया है और तीनों अल्टीट्यूड दिया है। वो इज द ऑर्थो सेंटर ए बी सी, बी ओ सी ओ मीट ए सी ई एफ, बाइसेक्टर ओ बी सी एंड ओ सी बी। ओ बी सी इनका जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, और ये जो मीट एट पी, दिस इज पी, दिस इज ओ। अब ये पूछ रहा है बी ओ सी, बी ओ सी अगर एंगल बाइसेक्टर है देन बी ओ सी हो जाएगा 90 प्लस सॉरी बीपीसी जो हो जाएगा, पी अगर एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं, बीपीसी हो जाएगा 90 प्लस ओ बाई 2। अब वो कितना हो रहा है, ए एंगल दिया है कितना, ये दिया है 52, ऑर्थो सेंटर मतलब ये सब अल्टीट्यूड, तो ये दोनों हो गया 90 90 90 180। अगर 180 हो जा रहा है तो ये दोनों भी मिलकर 180 होगा, क्योंकि ये है क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 360 है। अगर दो 180 हो गए, ये दोनों भी 180 होगा, तो ये अगर 52 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 180 माइनस 52, 180 माइनस 52 128 हो गया एंगल। ये एंगल 180 है, 128 तो ये भी 128 होगा, तो 90 प्लस ये हो गया 90 प्लस 128 बाई 2 कितना हो जाएगा 64, तो हो जाएगा 154। क्वेश्चन 58, ए बी इक्वल टू 7, बी सी इक्वल टू 10, ए सी इक्वल टू 8, एड इज द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर अगर एंगल बाइसेक्टर है कोई भी ट्रायंगल में, देन साइड का रेशियो होगा ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई ए सी इक्वल टू होगा बी डी बाई डी सी। तो ए बी कितना दिया है 7, ये दिया है 8, और बी सी दिया है 10, ये दिया है 10। तो इसका मतलब बी डी बाई डी सी इक्वल टू हो जाएगा 7 बाई 8। तो ये 15 यूनिट का वैल्यू दिया है 10, ये कितना है 15 यूनिट का वैल्यू दिया है, 15 का वैल्यू दिया है 10 दिया है। हमें पूछा है बी डी इक्वल टू कितना, 7 यूनिट का वैल्यू कितना, 7 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 7 का वैल्यू कितना होगा 10 बाई 15 इंटू 7, 5 एम 5 3 5 2 14 बटा 3, ये हो रहा है 14 बाई 3। देन क्वेश्चन नंबर 59, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो साइन थीटा। इसको अगर ओपन कर दें, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो रहा है साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2
इंटू 1 + कॉस थीटा ऊपर हो रहा है और नीचे हो जा रहा है ये कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसमें सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 60, number is first increased by 16%, then decreased by 14%. The number so obtained is now decreased by 30%. What is the next net increase or decrease? ये हमारा सक्सेसिव फार्मूला आप कर सकते हो। x प्लस वाई प्लस XY अपन 100 करके आप कर सकते हो। पहले क्या दिया है, इंक्रीज बाय 16, देन इंक्रीज बाय 14, देन डिक्रीज बाय 30। आप 16 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 14/100 कीजिए, कितना हो रहा है 16 14 30, 30 प्लस 16 इंटू 14 224। 16 इंटू 14 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करो, इसका 15 + 1 15 - 1 मल्टीप्लाई करके A² - B² करते 15 का स्क्वायर -1 225 - 1 224 हो गया 2.24। तो ये हो गया 32.24। देन इसका साथ उसके बाद डिक्रीज जो है 30 डिक्रीज मतलब इसमें माइनस फिर 30 करो, -30, देन फिर -30 इंटू 32.24 डिवाइड 100 करो। तो ये हो जाएगा 32 से अगर 30 जाएगा -2 हो गया -2.24, 30 इंटू 32 30 इंटू 32 900, 30 इंटू 2 60 960 970 का आसपास आ रहा है। तो ये जो है इधर +2 माइनस 9.32 30 30 900 32 69.6 के आसपास आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 7 कुछ माइनस में आ रहा है, दैट इज डिक्रीज ऑफ 7% डिक्रीज इसका। देन क्वेश्चन नंबर 61 इसको हम करेंगे ब्रेक के बाद। थैंक यू।